नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। एक और जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में बढ़ते कोरोना को लेकर के हाई लेवल मीटिंग किए, जहां पर उन्होंने सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना से निपटने के लिए कई निर्देश दिए और गाइडलाइंस उन्होंने बताया। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ गई, जहां पर यह जानकारी मिल रही है कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है। एम्स के अधीक्षक ने यह जानकारी दी है कि संजय करोल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उनको आइसोलेशन में डाल दिया गया है और उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, आप अगर गौर करेंगे तो इन दिनों खास करके बड़े लेवल के लोग, जो बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, वो लोग कोरोना के शिकंजे में आ रहे हैं। आम लोगों की भीड़ तो है ही है, लेकिन इस बार जो बॉलीवुड सेलिब्रिटी की बात कर लें या पॉलिटिशियंस की बात कर लें या संवैधानिक पदों पे बैठे ऐसे लोग जो खुद को काफ़ी सुरक्षित रखते हैं, सेफ्टी के सारे नियम कानून को फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि अगर आम लोगों के बीच यह कोरोना फैलेगा तो कितनी दुर्दशा हो जाएगी। आज मुख्यमंत्री इस पर बैठक कर रहे थे, उन्होंने निर्देश भी जारी किया है, लेकिन एम्स में चीफ जस्टिस संजय करोल भर्ती हुए हैं। इससे जुड़ी एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं। आज से 5-6 दिन पहले ही चीफ जस्टिस संजय करोल कटिहार गए थे, जहां पे वह कैपिटल एक्सप्रेस से पहुंचे थे। कैपिटल एक्सप्रेस में वो कितने लोगों के साथ थे, उसके बाद जब वहां से उतरते हैं तो प्रशासन से मिलते हैं, कटिहार प्रशासन से। उसमें जिलाधिकारी थे, एसपी थे, सिविल सर्जन थे। इन लोगों से मिल करके उन्होंने कोरोना अपडेट लिया था कि स्थिति क्या है। इसके साथ ही साथ वह गोरखनाथ मंदिर गए थे, दर्शन किए वहां पर बाबा गोरखनाथ का। वहां पे गरीबों के बीच उन्होंने समय बिताया था, खाना खिलाया था गरीब बच्चों को, दान पुण्य भी किया था। ये एक ट्रेल है, जरा इसको समझना पड़ेगा कि वहां पे गार्ड ऑफ ऑनर उन्हें दिया गया था। और चीफ जस्टिस जब कैपिटल एक्सप्रेस से गुजरे, जब जिलाधिकारी से मिले, वहाँ प्रशासन के लोगों से मिले, गोरखनाथ मंदिर गए थे, उस दौरान हालांकि उनके लिए प्रोटोकॉल होता है, बावजूद इसके जब वो गरीब बच्चों के बीच में गए थे या इन लोगों से मिले थे, क्या इन लोगों के थ्रू इन्हें कोरोना आया या इन्हें कहीं कहीं और से आया, फिर इनका ट्रेल जो है वो फैलता गया है। इन पर तो नज़र बनाए रखना पड़ेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस हैं, सुरक्षा की बात तो होगी ही होगी, लेकिन जब ये जहाँ जहाँ गए इस दौरान क्या उन ट्रेल को लेकर के सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। उनकी पहचान तो जाहिर तौर पर की जा रही होगी कि किसके किसके संपर्क में चीफ जस्टिस आए थे। चूंकि वीआईपी हैं तो ऐसे में गिनती के ही लोग होंगे, लेकिन एक चीज़ खटक रही है कि वो जो मंदिर दर्शन करने गए थे, जहाँ पे उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और जिन गरीब बच्चों के बीच उन्होंने समय बिताया था, तो क्या वहाँ पर भी लोग चपेट में आए हैं क्या? कटिहार की रिपोर्ट पर नज़र रखनी पड़ेगी। साथ ही साथ पटना में एम्स में अब लगातार इनका अपडेट मिलता रहेगा कि इनकी हालत कैसी है, क्योंकि अब ये भर्ती हो चुके हैं, आइसोलेशन में है, जहां पे इनका इलाज जारी है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री तो लगातार गाइड पे गाइड दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कुछ कार्यक्रम तो होते ही रहेंगे, उसमें भी जो कोविड के जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, आज ही एक तस्वीर भी सामने आई है कि बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस समारोह मनाया। इसमें बिहार बीजेपी के कई बड़े से छोटे नेता साथ साथ बिना मास्क के ही बैठे हुए थे। यानी अगर ये देखें तो कोरोना के गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और उन्हें फॉलो नहीं किया जा रहा था। अभी जब ये बड़ी खबर सामने आई है कि चीफ जस्टिस कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, तो सबके मन में कहीं ना कहीं डर तो बैठ ही गया है कि यह कहाँ जा रहा है। ये प्रतिष्ठित लोग, ये वीआईपी लोग जब इसके चपेट में आ रहे हैं, तो आम लोगों में अगर यह फैलेगा तो परिस्थितियां कितनी बद से बदतर हो सकती हैं। यह दूसरी लहर जो है काफ़ी तेज है। देश में अब 1 लाख मरीज पर डे मिलने लगे हैं, मौतों का आंकड़ा भी बढ़ने लगा है। पटना में भी केसों में लगातार इजाफा हुआ है। कई नियम निर्देश जारी किए गए हैं, आज की बैठक में भी अहम निर्देश दिए गए। तो इन सब चीज़ों को अगर देखा जाए तो बिहार को तैयार रहने की ज़रूरत है। जिला स्तर पे भी तैयारी करनी ही पड़ेगी, प्रखंड स्तर पर तैयारी करनी पड़ेगी। फिर से वह दौर मुझे दिखाई पड़ रहा है कि क्या क्वारंटीन सेंटर बनाने की फिर से नौबत आने वाली है। बाहर से आ रहे लोगों की कितनी चेकिंग की जाती है, इन सब पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर यही है
कि पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज शुरू कर दिया गया है। ऐसे में नज़र बनाए रखना पड़ेगा कि अब सरकार क्या इसके बाद और भी कोई दूसरी बैठक करती है, क्या नीतीश कुमार कोई और भी बड़ा फैसला लेंगे। इन सब पर हमारी नज़र लगातार बनी रहेगी। फिलहाल न्यूज़ पीआर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।